चलिए मेरी तरफ देखिए। कितने लोग खुश रहना चाहते हैं लाइफ में? ओके, आपको खुश रहने की एक चाबी दूं? बहुत मस्त चाबी है, मैं रोज यूज करता हूं। दूसरों की जिंदगी झांकना बंद करिए, आप बहुत खुश रहेंगे। आजकल लोग हैं ना, होल डे दूसरों की बातें करते हैं। वो चर्च आई थी क्या? मेरे बारे में कुछ बोल रही थी क्या? कभी कभी दो लोग बात करते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये आपके बारे में बात कर रहे हैं? कई अपने बाजू वाले को, क्योंकि गड़बड़ियां तो हमने भी की है ना। जिन्होंने गड़बड़ियां की है ना, उन्हें हमेशा लगता है दो लोग जब बात कर रहे हैं ना। एक दिन सब फोन बंद कर दीजिए, फोन बंद कर दीजिए, सभी बंद कर दीजिए प्लीज। एक दिन एक ब्रदर ने देखा कि दो भाई लोग बात कर रहे थे, तो वो वहां पर गया और जाके पूछता है, तुम लोग क्या बात कर रहे थे? ये क्या बोल रहा था? उससे बोला, नहीं कुछ भी नहीं बोल रहा था। नहीं बता क्या बोल रहा था, कुछ तो बोल रहा था। मैंने कहा ना कुछ नहीं बोल रहा था। नहीं मुझे बता क्या बोल रहा था। मैंने कहा कुछ नहीं बोल रहा था, मुझे बता, मुझे पता है कुछ तो बात हो रही थी। हां हो रही थी, छोड़, नहीं बता। देखिए आपने ऐसे लोग जिद करते हुए देखे होंगे, कितने हमारी तरह है ना। तब आखिर उसे बता दिया। उसे बोला क्या बोल रहा था? वो कह रहा था तू चोर है। हो गए शांत। हेलो हेलो। अब जाइए, इस चीज को लेके महीनों तक कड़वाहट रखी। आप जानते हैं, मैं किसी की भी लाइफ को जानने की कोशिश नहीं करता। हु आर यू, आई डोंट केयर, आई जस्ट लव यू। मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन मैं किसी की भी जिंदगी को नहीं झांकता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये अननेसेसरी अपने अंदर कचरा संभालना है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, बहुत सारी बातों को जानने की कोशिश न करें। आपके हस्बैंड की बहन आई, आपके हस्बैंड उससे बात कर रहे थे और आप, और जैसे वो उनसे अलग हो गया, शार्प करिए, जैसे वो उनसे अलग हो गया, क्या बोल रही थी? ऐसे ही आई थी इतने टाइम के बाद। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बोल क्या रही थी? आप जानते हो, लोगों ने अननेसेसरी अपनी शांतियां गंवाई है। मैं एक दिन गाड़ी चला रहा था, मेरे बिल्कुल आगे एक ट्रक निकला। उस ट्रक पे खूबसूरत लाइन लिखी थी, तू अपना देख। क्या लिखा था जी? इंडिया हार गया, रोहित शर्मा घूमने भी चला गया। अभी तक हमारी बातें वही चल रही हैं। यार सहवाग होता ना, वो प्लेन ऊपर गया मंगल ग्रह पे, चंद्रयान, वो वापस भी आ गया। हमारे घर पे अभी भी वही बातचीत चल रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं, प्लीज हाथ मत उठाइएगा, आपको फील नहीं होता समटाइम्स यू स्पीक अननेसेसरी थिंग्स? कभी कभी आप वो बातचीत करते हैं जिससे कुछ मिलना ही नहीं है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आप चाहते हैं खुदा आपके घर में रहे, खुदा के लिए बात करो। स्पीक अबाउट जीसस। जब आप अपने टेबल पे बैठते हो ना, आपस में एक दूसरे से बात करो। और तू कैसा है? हाँ मैं अच्छा हूं। बाइबल रीड की? हाँ की। क्या पढ़ा? आपस में डिस्कस करो, जीसस के लिए गॉसिप करो। मैं आप में से कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में आप अपने घर के अंदर खुदा की हुजूरी देखेंगे। यस।
2024 और 23 और कुछ सालों से लोगों का बेस्ट एंटरटेनमेंट क्या रहा है? गॉसिप्स, बातचीत, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। क्या मिला आपको? आप जानते हैं कितना जल्दी प्रभु आने वाले हैं? हमें कितना सीरियस होने की नीड है? हमें कितना वर्ड, प्रेयर, फास्टिंग, खुदा के करीब जाने की जरूरत है? मैं हमेशा बिलीव करता हूं और मैं आज तक करता हूं, भले ही दुनिया में डार्कनेस बढ़ रही है, लेकिन हम क्रिश्चियंस पे ग्रेस भी बढ़ रहा है। आमेन। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, रूल नंबर 1, दूसरों का लाइफ चेक करना बंद कर दो। मैं कुछ कहूं, बुरा नहीं मानेंगे? आप जानते हैं डेविल इज ऑल्सो, डेविल भी बिलीवर है, बट ही इज नॉट अ डिसाइपल। शैतान भी विश्वास करता है। आप उससे पूछोगे ना कि तू विश्वास करता है यीशु खुदा है? यस। क्या तू बिलीव करता है कि उसी ने क्रूस पे जान दी है? यस। क्या तू मानता है कि वो सामर्थ और ताकत से भरा हुआ है? वो आपको कहेगा आपसे ज्यादा करता हूं, आप तो कांपते भी नहीं हो, मैं तो कांपता भी हूं। बड़ा आप देखिए, फिर भी वो डिसाइपल नहीं है। ये मत सोचिए कि आप सिर्फ विश्वास करते हैं वो सब कुछ है। डिसाइपल बनिए, बी अ डिसाइपल। एक ऐसे व्यक्ति बनिए जो जीसस के पीछे चल पाए। दुनिया को ठुकराना सीखिए, पबजी को ठुकराना सीखिए, सारा दिन सेल्फीज निकालने को ठुकराना सीखिए, मेकअप को ठुकराना सीखिए। लिव अ सिंपल लाइफ। ऐसी जिंदगी आप जियो कि आपकी सिंपलिसिटी में यीशु मसीह दिखाई दे। आमेन। एक दिन हमारे चर्च में 10 साल पुरानी बहन कलीसिया में आई। डार्क लिपस्टिक, खुले हुए बाल, इधर ग्रीन इधर रेड, बीच में जो थे वो ब्राउन, एकदम फेयर। मुझे लग रहा था 10 बजे चर्च आई है, मतलब 6 बजे तो सुबह मेकअप के लिए उठी होगी। ये 6 बजे उठी होगी, चूना वगैरह जो भी लगाते हैं सब लोग, सब लगाया। और नहीं तो क्या, मेकअप चूना ही तो है, और क्या है। कहिए अपने पास वाले से, मेकअप का दूसरा नाम धोखा है। बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो। चूना, कौन बोला चूना? या प्रेज द लॉर्ड। कोई तो है जो मुझे सुन रहा है। हाँ, कहां हैं हम? पूछिए बाजू वाले को, आप कहां हो? क्या आप एक सिंपल लाइफ जी रहे हो? आई बिलीव इन अ सिंप्लिसिटी। आप जानते हो आपका खुदा कितना सिंपल है? जानना चाहते हो? बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक दिन यीशु का एक चेला कुछ लोगों के पास जाता है और कहता है, आज रात को जीसस कहां है मुझे पता है, मैं तुम्हें वो लोकेशन दिखा दूंगा, लेकिन ऐसे ही नहीं दिखाऊंगा, तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? 30 सिक्के दे दो, मैं तुम्हें बताता हूं वो कहां है। बाइबल बताती है उसने डील की और वो अपने साथ उन्हें ले गया। और जैसे ही वो गसमनी में पहुंचे, आपको पता है यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? उनको बोला, वो देखो वो देखो वो देखो, वो है वो कैसे हो सकता है? तू हमें बेवकूफ बना रहा है? वो नहीं हो सकता। चल एक काम कर, तू आगे जा और जो जीसस है उसको जाके चूम। आपका खुदा इतना सिंपल था कि अगर वो भीड़ में खड़ा हो जाए पहचानने में नहीं आता था।
वो इतना सिंपल था कि अगर वो भीड़ के बीच में खड़ा हो जाए वो पहचाना नहीं जाता था। वो इतना ऑर्डिनरी दिखता था कि उसे पहचानने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए था। मैं कभी कभी सोचता हूं उसको क्यों चूमा गया, वाई ही किस हिम, क्योंकि उन्हें शक था कि ये हमें बेवकूफ बना रहा है। इसलिए उन्होंने कहा जा उसे चूम ताकि हम जान पाए कि वो कौन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो हर कोई आजकल बनना चाहता है। कितने लोग हैं जो ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो कहां भी फेमस ना हो, कहां भी पॉपुलर ना हो। मैं हमेशा पास्टर और प्रीचर्स को कहता हूं, यूज योर माइक फॉर गॉड, बट डोंट यूज योर गॉड फॉर माइक। फिर से कहूं, जब ये माइक आपको मिले ना तो खुदा को ऊंचा उठाओ, पर खुदा का इस्तेमाल मत करो इसे पाने के लिए। हालेलुया। चलिए अपने बाजू वाले को एक मैसेज दीजिए, उन्हें कहिए हमें सिंपल जिंदगी जीनी चाहिए। बहुत कठिन है कुछ लोगों के लिए, मुझे पता है ना पास्टर साहब, बहुत कठिन है। आजकल लड़कों के बाल देखो, इधर से गायब, इधर से गायब। तो भाई इधर भी काय को रखा है, इधर भी उड़ा दे। नो ब्रो, इट्स कूल ब्रो, इट्स कूल, कूल ब्रो, कूल या फूल या। हमारी बहनों को देखो, 5 मिनट में 10 बार बाल खोलेगी, फिर बांधेगी, फिर खा ले। एक बार मैं फ्रैंकी खा रहा था, एक बहन मेरे पास में आके, मैं साइड में खड़ा हो गया। 2 मिनट के बाद मेरे फ्रैंकी में से मैंने कहा दीदी ये आपका है, ले जाओ, बड़ा कीमती है। ओ सॉरी। सॉरी दिखता नहीं है, खाना खा रहा हूं, बाल खोलते जा रही बार बार बार। अच्छा जरूरत क्या पड़ी है भैया? अगर मैं ये नहीं करूंगी तो मुझे लड़के कैसे देखेंगे भैया जी? बहुत कुछ लोग जो करते हैं ना, उन्हें समझ में नहीं आता। They just want to be a center of attraction. लोग मुझे देखें, लोग मुझे जाने, लोग मेरे बारे में जाने। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ऐसे बनो कि लोग आपके द्वारा यीशु को जान पाएं। आमेन। आप एक लक्ष्य बनाओ अपना कि मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा जिसमें जीसस रिफ्लेक्ट हो, यीशु मसीह दिखाई दे। हमें क्या है मुझे बताओ? आपको लगता है इसमें कुछ है? नथिंग। हमें सिर्फ एक ही चीज बेहतर, अमेजिंग, बेहतरीन है, जीसस, यीशु मसीह। बहुत साल पहले जब मैं उससे मिला, सारी डिजायर खत्म हो गई। जब 2015 में मैं पहली बार मैंने उसे देखा, कोई लंबी मुलाकात नहीं थी मेरी, बहुत छोटी सी मुलाकात थी, लेकिन जब मैंने उसे देखा, आप बिलीव कर सकते हैं अब जो मैं कहूंगा वो सच है। अगर वो आपको एक स्माइल दे देना, आप उस स्माइल के उस स्माइल को लेके पूरी जिंदगी निकाल सकते हो। आप दुनिया को ठुकरा सकते हो। उसकी एक स्माइल अगर आपको मिल जाए ना, आप पूरी जिंदगी निकाल सकते हो। आज हम कहां हैं? मैं आज थोड़ा सा आपसे खुल के बात करना चाहता हूं। मेरे पास्टर से इजाजत भी ली है। आज मैं आपसे खुल के बात करना चाहता हूं। आपका जीवन आज कहां है? वेयर इज योर लाइफ? क्या आप एक पैशनेट क्रिश्चियन हैं जिसके अंदर जुनून है खुदा के साथ जीने का, चाहे कुछ भी हो जाए, नो कॉम्प्रोमाइज, जीसस इज जीसस, यीशु के लिए जीना है।
चाहे कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, आई विल लिव फॉर माई लॉर्ड। मैं उसके लिए जीऊंगा जिसने मेरे लिए अपने आप को सलीब पर दिया। अगर आप सच में खुदा के लिए जीना चाहते हैं तो आज का मैसेज आपके लिए होगा। सो आप सब तैयार हैं? चलो पूछो अपने पास वाले को, आप तैयार हो जी? तैयार हैं जी? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। मैं 10 मिनट के बाद आपसे बाइबल खुलवाऊंगा। आइए सब सामने देखिए। बाइबल कहती है एक समय आया जब इंसान ने गुनाह किया। गुनाह के बाद कलाम कहता है इस दुनिया में अकाल आया। आप पढ़ सकते हैं, जब खुदा ने दुनिया बनाई थी उसने अकाल नहीं बनाया था। यह सब सिन के बाद आया है। सारी चीजें गुनाह करने के बाद आई हैं। और आप जानते होंगे अकाल एक ऐसी चीज है जो खाने को खत्म कर देता है। एक टाइम था जब बाइबल कहती है एक समय था जब इज़राइल में एक बाहरी अकाल आया। इवन बैतलहम भी सूख गया। बैतलहम वो प्लेस है जहां पर इज़राइल के अंदर सबसे ज्यादा भोजन, सबसे ज्यादा अनाज उगता है। और आप देख सकते हैं वो जीवन की रोटी यीशु मसीह भी बैतलहम में ही पैदा हुआ था। द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है कि ये वो दिन थे जब इज़राइल के अंदर एक अकाल आया। उस अकाल में एक फैमिली ने डिसाइड किया कि वो अपना लैंड छोड़ के कहीं और जाके रहेंगे। उस दीदी का, उस बहन का नाम था नाओमी। जैसे ही वो अपना घर छोड़ के एक ऐसी प्लेस पे जाके रहना शुरू कर देते हैं जिस प्लेस का नाम था मोआब। बहुत से लोग मोआब के बारे में यह बात नहीं जानते कि मोआब लूत की बेटियों के साथ जो उसका गुनाह हुआ था, उसमें से जो बेटा पैदा हुआ था उसका नाम रखा गया था मोआब। खुदा ने साफ कहा था कि जो भी मोआब के लोग होंगे वो 10 पीढ़ियों तक मेरे हैकल में नहीं आएंगे। 10 जनरेशन तक कर्ज था उनके ऊपर। अगर कोई भी मोआब का व्यक्ति होगा, अगर वो 10 जनरेशन के अंदर है, वो खुदा के हैकल में नहीं आ सकता, क्योंकि इन लोगों पर खुदा का एक कर्ज, एक लानत थी उनके ऊपर। नाउ लिसन टू मी। बाइबल कहती है जब नाओमी अपने हस्बैंड के साथ वहां पर मूव करती है और उस कंट्री में जाके रहती है, आप पढ़ सकते हैं उसका पति मर गया। उसके बाद जब वो अपने बच्चों की शादियां करवाती है, आप जानते हो 10 साल तक एक भी बच्चा नहीं होता उनकी औरतों से। और कलाम कहता है उसको दोनों बेटे भी मर गए। यह बाइबल का पहला इंसिडेंट है जिसमें 3 विधवाएं, 3 विडोस एक साथ रहती थी। अब सब खत्म हो गया। अब सोचो उस घर की हालत क्या होगी जिस घर में एक भी जेंट्स नहीं है, सब मर गए। और अमेजिंग थिंग, सबसे अद्भुत बात, 10 साल में एक बच्चा नहीं हो पाया। घर पे किसी को एक बच्चा नहीं है। आखिर नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं को बुला के कहा, आप एक काम करो, आप लोग घर चले जाओ, अपनी अपनी ममा के पास जाओ और आपको जो करना है आप स्टार्ट करो। एक ने कहा ओके मैं जा रही हूं, लेकिन दूसरी ने पता है क्या कहा, नहीं मैं नहीं जाने वाली हूं, मैं आपके साथ रहूंगी। सिर्फ मौत ही आपको मुझसे अलग कर पाएगी। आपके लोग मेरे लोग हैं, आपका खुदा मेरा खुदा है। और जब वो फाइनली अपनी सास के साथ वापस इज़राइल लौटती है, तब कलाम कहता है खुदा उस लड़की की रीमैरिज करवाता है। जिससे उसकी शादी हुई उसका नाम था बोआज। और आप जानते हो जब बोआज से उसकी शादी होती है, वहां से एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम था ओबेद। अब मेरा एक सवाल है यहां पर, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इतने साल तक वो औरत 10 साल तक अपने हस्बैंड के साथ रही है, उसे बेबी नहीं हुआ है, लेकिन अब जब उसने मैरिज की
तो उसे एक बच्चा हुआ है। आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? आप याद रखिएगा, जब वो एक सही सीड के साथ जुड़ी, वो सीड जो जीसस का था, आप जानते हैं जब वो उस सीड के साथ जुड़ी, वो ब्लेस्ड हुई, वो आशीषित हुई, क्योंकि ये मसीह का वंश था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप उस वचन से जुड़ जाएं, आप ब्लेस्ड होंगे, आप आशीषित होंगे। आप जानते हैं आज बहुत सारे लोग जो हैं वो चर्च आते हैं, बट दे आर नॉट कनेक्टेड विद द वर्ड ऑफ गॉड। वो खुदा के कलाम के साथ जुड़े हुए नहीं है। वो आते हैं संडे संडे बिकॉज दे आर क्रिश्चियंस, वो लोग मसीह में हैं, वो आते हैं, सुनते हैं, वर्शिप करके जाते हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं जो सुने हुए वर्ड को हार्ट में कैरी करके लेके जाते हैं। बहुत सारे लोग आज चर्च जाते हैं, वर्ड सुनते हैं, क्लैप करते हैं, ताली बजाते हैं, पर आपको पता है उनका नाता सिर्फ वहीं तक है। इस घर को छोड़ने के बाद वो वापस यहां वहां की बात करते हैं, आज ये नहीं आया था, ये आया था, ये करते हैं, वो करते हैं, पास्टर की देखो, ये वो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप चर्च में आने का रीजन क्या है? क्या आप जो सुनते हैं, क्या आप उसे कैरी करते हैं? क्या आप ये कह सकते हो, यस ब्रदर प्रेमानी, जो कुछ मैं सुनता हूं, न केवल मैं सुनता हूं, मैं घर जाके उसको मेडिटेट करता हूं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब वो बहन उस सीट के साथ जुड़ी, वो ब्लेस्ड हुई, वो आशीषित हुई। अगर हम भी उसके वर्ड के साथ जुड़ जाएं, हम ब्लेस्ड होंगे, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो तुम जो चाहो मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्लीज मैं आपको कहना चाहता हूं, ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड, ऑनर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के वचन का आदर करना सीखिए। जब भी आप चर्च जाते हैं, आपका फोन बंद होना चाहिए। कभी कभी आप देखो मीटिंग चलती रहती है, हम लोग पीछे बैठ के चैट्स करते रहते। कभी कभी मीटिंग चलती रहती है, हम लोग फोन में रील्स देखते रहते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह खुदा के कलाम की कोई इज्जत है? एक दिन मैं चर्च में गया, वहां पर कुछ यंग बच्चे पीछे बैठ के फोन यूज कर रहे थे, एक दूसरे को देख के हंस भी रहे थे। मैंने पास्टर जी को कहा, पास्टर जी आप लोग इनको बोलते नहीं है कुछ? खुदा का शुक्र करो मैं इनका पास्टर नहीं हूं। मैं इनका पास्टर होता तो सबके फोन ले लेता। नहीं पास्टर, मैं नहीं बोल सकता हूं उनको। क्यों? मेरे मामा के लड़के। ये मामा का है, वो चाचा का है। मैंने कहा पास्टर प्लीज बुरा मत मानना, ये आपके मामा चाचा के बेटे हैं, मेरे कोई नहीं है। सो मैं कुछ बोल सकता हूं? यस। सेकंड सेशन स्टार्ट हुआ, मैंने खड़े होकर कहा, जिन भी लोगों को फोन इस्तेमाल करना है, इस चर्च से निकलने के 4 दरवाजे हैं, एक चुनो और निकलो। आई डोंट केयर। मुझे भीड़ क्या, मैं भीड़ को क्या करूंगा? मुझे बताइए, मैं क्राउड को क्या करूंगा? आप जानते हो ये वो लोग होते हैं ना जो न खुद सुनते हैं ना दूसरों को सुनने देते। पास्टर ऐसे प्रचार करोगे तो लोग चले जाएंगे। अरे बैठ के भी किस काम के? और जैसे मैंने ये कहा, एक लड़का उठ के चला गया, लेकिन 3 लोग। आप याद रखिए, अगर आपको लगता है ना हम पास्टर स्ट्रिक्ट हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हम जितने भी यहां पर पास्टर्स बैठे, हमने आज तक आपको कहा है सांप के बच्चों? हमने आज तक आपको कहा है आज तक, हे चुन्ना फिरी हुई कब्र? जॉन द बैप्टिस्ट को अगर हम इनवाइट करें इधर, आधी चर्च तो खाली हो जाएगी। अगर वो आएगा, हे सांप के बच्चों। सांप किसको बोला? सांप किसको बोला? ये हमको खिलाता है क्या? मैं जा रहा हूं।
आपको क्या लगता है वो आपके पीछे पीछे आएगा? ओ अंकल बैठो बैठो। एक दिन जीसस ने प्रीच किया, जो कोई मेरा मांस न खाए, जो कोई मेरा लहू न पिए, उसमें जिंदगी नहीं। उठ के चल दिए सब लोग। अरे ये तो फॉल्स टीचर है, मोसेस ने कहा है ब्लड टेस्ट भी नहीं करना है, ये पीने की बात करता है, चलो उठो। सब चले गए, खाली 12 बचे। क्या यीशु ने 12 को कहा तुम तो मत जाओ, तुम भी चले गए, मैं किधर जाएगा, मेरा कोई नहीं है, मरियम भी आजकल मुझसे बात नहीं करती है, कोई है भी नहीं मेरा। क्या जीसस ने ऐसे लाचारों की कुछ बात की? पता है यीशु ने क्या कहा? तुमको जाना है तुम भी जाओ। तब पतरस ने कहा कहां जाएं, अनंत जीवन की बातें तो आपके पास हैं, कहां जाएं लॉर्ड, वेयर शुड आई गो, वेयर शुड आई गो लॉर्ड, यू हैव एटर्नल लाइफ, तेरे पास अब भी जिंदगी है खुदा। लोगों को यह महसूस करवाना बंद करो कि खुदा को आपकी बड़ी जरूरत है। लोगों को एहसास दिलाओ तुम उसके बगैर कुछ नहीं हो, वो तुम्हारे बगैर भी खुदा है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। ओह गो अहेड। थैंक यू लॉर्ड। मैं आपको एक न्यूज देना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब उसे कोई राजा कहने वाला भी नहीं था, तब भी वो राजा था। जब कोई उसके साथ नहीं था ना खुदा बोलने के लिए, कोई फरिश्ते नहीं थे, हम नहीं थे, तो भी वो खुदा था। आपकी आराधना उसे खुदा नहीं बनाती है, वो खुद खुदा है। ये तो प्रिविलेज है, ये तो आदर है कि हमें उससे मौका दिया है कि हम उसकी वर्शिप कर सकें। हालेलुया। चलिए, वर्ड को स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है। आज अपनी बाइबल को उठाइए। कम ऑन, लिफ्ट अप योर बाइबल। मोबाइल नहीं, बाइबल। मेरा मोबाइल में बाइबल है, अंदर कर दो। कहिए प्रभु ऐ खुदा, मुझे तेरे वचन का ऑनर करना सिखा। ये वचन कबट में, लाल कपड़े में ओढ़ने के लिए नहीं है, इसकी सच्ची जगह मेरा दिल है। मुझे दिल में रखना सिखा, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रखा है ताकि मैं गुनाह न करूं। इसे चूमने से कुछ नहीं होगा, इसे लाल कपड़े में रखने से भी कुछ नहीं होगा। यस, हमें ऑनर करना चाहिए, हमें अच्छी जगह पे रखना चाहिए, लेकिन इसे दिल में रखिए। हालेलुया। मैंने इसे दिल में रखा है। मैं घर में गया, बाइबल सबसे ऊपर पड़ी थी। मैंने कहा ऊपर क्यों रखी है? पास्टर ने कहा है इसे ऊंचे स्थानों पर रखो। अरे पास्टर ने ऐसा नहीं कहा है, पास्टर ने यह कहा है कि इसका ऑनर करो। ऊपर रख के क्या फायदा, इसको पढ़ो। एक घर में गया था, पलंग के तकिए के नीचे पड़ा था बाइबल। तो मैंने कहा इस यहां क्यों रखा है? पास्टर मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, इसलिए मैंने अंदर रख दिया है, उसके ऊपर सो जाता हूं। मैंने खुदा से कहा खुदा 2-3 डायन भेज ताकि ये पढ़े, कुछ भेज ताकि ये पढ़ना शुरू कर दे। रखने से क्या होगा? कहिए अपने पास वाले इसको रखो मत, इसको पढ़ो। सब पढ़ेंगे, हर बकवास चीज देखेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे। वेब सीरीज देखेंगे, अभी नया वेब सीरीज आ रहा है। एक आदमी ने कहा ब्रदर एनिमल मूवी पे चले। मैंने कहा एनिमल ही एनिमल पे जाते, हम इंसान हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं। मेरे को गदर 2 देखनी है। तू देख के आजा, मुझे कोई टाइम नहीं है। कहिए अपने बाजू वाले को बॉलीवुड हॉलीवुड से दूर रहो। मैंने बहुत सारे मसीहों को देखा है बॉलीवुड के सॉन्ग सुनते। विच टाइप ऑफ क्रिश्चियन यू आर?
लिसनिंग बॉलीवुड सॉन्ग, हॉलीवुड सॉन्ग, उलाला उलाला। बोलो बाजू वाले को दूर रहे, मेरे से नहीं, बॉलीवुड के गीतों से। ऋतिक रोशन को मैं जानता हूं। यहोशापात को जानते हो? वो कौन है? मैं इसको जानता हूं। ओके। एस्तर को जानते हैं आप दीदी? हमारे छोटे छोटे बच्चे फिल्म स्टार्स को जानते हैं। कितने लोग हैं जो मपी बोशेत को जानते हैं, योनातन के लंगड़े बेटे को? कितने लोग हैं जो पतरस को जानते हैं? कितने लोग हैं जो अंकल दिनकरन को जानते हैं? कितने लोग हैं जो A.W. टोजर को जानते हैं? कितने लोग हैं जो D.L. मूडी को जानते हैं? यू शुड नो देम। आपको इनके बारे में पढ़ना चाहिए। दे आर योर इंस्पिरेशन। इनको सुन के क्या मिलेगा आपको? मैं मूवीज नहीं देखता, मैं बॉम्बे में हूं, फिर भी नहीं देखता। टिकट्स मिलती है ना, फाड़ के फेंक देता हूं। क्यों भाई? हमें दे दो ना। मैं खुद पाप करूं ना मैं किसी और को लीड करूंगा। आमेन। क्या आप तैयार हैं? क्या आप खुदा के कलाम को आज ऑनर देंगे? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आधे घंटे का वर्ड है, उसके बाद एक ब्रेक लेके हम फिर से स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ खोलिए, ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 1 सैमुएल चैप्टर 30। मेरे साथ खोलिए पहला शमूएल उसका 30 अध्याय। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, वहां देख सकते हैं आप प्रोजेक्टर पे। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 1 सैमुएल चैप्टर 30। पहला शमूएल 30 अध्याय। जो कोई भी प्रोजेक्टर पे बैठे हैं, आप लगाइए 30 का 6th वर्ड, 6 वचन। और अगर माइक थोड़ा शार्प कर सकते हैं तो जरूर करिए। चैप्टर 30 वर्स 6। ओके, मैं पढ़ूं? मैं पहले पढ़ लेता हूं, उसके बाद हम सब एक साथ पढ़ेंगे। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को सिमरण करके हियाव बांधा। ओके, मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये पढ़ना है। और अगर आपके पास बाइबल नहीं है, आप यहां पढ़ सकते हैं। ओके, 1 2 3। मैं चाहता हूं अब आप सब अपनी अपनी बाइबल को ड्रॉप कर दो, सामने देखो, बड़े ध्यान से सुनिए। अब खुदा का पाक कलाम कहता है, दाऊद की बहुत सारी दुश्मनियां थी। दाऊद के बहुत सारी दुश्मनियां थी। कुछ दुश्मनियां फेयर थी, बट कुछ दुश्मनियां उसकी बड़ी अनफेयर थी। उसके हाथ से बहुत खून बहा था। यह रीजन है खुदा ने उसे अपना हैकल भी नहीं बनाने दिया। जब उसने कहा मैं आपका टेंपल बनाऊंगा, तो उसने कहा तू नहीं बनाएगा, क्योंकि तेरे हाथ से बहुत खून बहा है। आप सभी जानते होंगे, दाऊद ने हैकल के लिए मटेरियल जमा किया, पर बनाया उसे सुलेमान ने। आप जानते हैं, एक दिन आया जब दुश्मनों ने उस जगह पर कब्जा किया जहां पर वो रहता था, और वहां पर जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी, उसके परिवार के लोग थे, बहुत सारे लोगों को वो लोग बांध के लेके चले गए। और जब दाऊद वहां आता है, तो दाऊद ने क्या देखा कि पूरा नगर लूट में चला गया है, उसकी फैमिली भी चली गई है। मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूं,
मुझे पता है सिस्टर्स मेरी बात को समझेंगी। आप जानते होंगे हमारी बहनें हमसे ज्यादा इमोशनल होती हैं। खुदा ने उनको ऐसा बनाया है, जल्दी रो पड़ती हैं वो। और आप जानते हो हम जो जेंट्स हैं हम इतना जल्दी नहीं रोते। लेकिन एक बात आप याद रखना, अगर कोई जेंट्स रोए तो कुछ सीरियस है। आप जानते हैं दाऊद और उसके लोग इतना रोए, इसी चैप्टर में पहले लिखा है कि उसके बाद उनमें रोने की और ताकत ही नहीं बची थी। कभी आपने देखा था बचपन में जब हम पेरेंट्स को बोलते थे कि हम लोग को खिलौने चाहिए, और जब वो नहीं देते थे तो हम रास्ते पे सो जाते थे। कोई है जिसने मेरे साथ ऐसा किया था? 1 2 3 बहनों में से कितने लोगों ने नागिन डांस किए? लेके दो। मैं बहुत रोता था। मैं खिलौने देखता था, रास्ते पे मैं बैठ जाता था, मम्मी मेरे को लेके दे। मेरी मम्मी के पास पैसे नहीं होते थे, मेरी मां कहती थी अभी नहीं। मट्टी लेके सर पे डाल देते थे, गंदे हो जाते थे। और पता है रो रो के हमारी हालत पता है क्या हो जाती थी? कितने लोग रोए हैं कभी ऐसे? जब आंसू खत्म हो जाते, सिर्फ सांस की आवाज आती है। सारे बच्चे मुझे देख रहे हैं कि अंकल कर क्या रहे। ऐसी हालत हो गई इनकी। एंड द बाइबल सेज, वचन कहता है जब ये सब कुछ हुआ तब देखिए यहां क्या लिखा है। दाऊद संकट में पड़ा। अब लोग उससे मार रहे हैं। लोगों ने पत्थर लिए दाऊद को मारने के लिए, और दाऊद को कहते हैं हे यू आर द कॉज ऑफ एवरीथिंग। तेरी वजह से हुआ है ये सब, तेरी वजह से हमारा परिवार चला गया है। अब जानते हो दाऊद को देखिए, वो एक बहुत डिफिकल्ट टाइम पे है। वो बहुत कम लोग हैं जो स्टोरी को जानते हैं। He was in a such difficulty, वो एक ऐसी प्रॉब्लम में है जब उसके खुद के लोग, आप जानते हैं कभी कभी हमें यह बात समझनी पड़ेगी। कहिए मेरे पीछे, जिस पर मैं आंखें बंद करके विश्वास करूंगा वही मेरी आंखें खोलेगा। कहिए अपने पास वाले को, किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं किया जा सकता। या मैं कुछ लोगों को देखता हूं हमेशा शिकायतें करते हैं, मैंने मदद की, मेरा फोन नहीं उठाते। मेरे पास किसी के लिए कोई शिकायत नहीं है। आई ऑलवेज प्रेसिंग माई गॉड। पता है क्यों? न मैं किसके जल्दी करीब जाता हूं न किसी को आने देता हूं। 2 मिनट लगेंगे मुझे आपके करीब आने में, 2 मिनट। बताए मुझे खाली क्या करना है? आपसे रोज 3 मिनट बात करनी है। कैसे हैं जी? अच्छा हूं। खाना खाया? आपने देखा होगा लव रिलेशनशिप ऐसे ही चालू होते हैं। मेरे बाबू ने खाना खाया? तुम्हारा बाबू मार के इंसान खा जाए। खाना खाया? देखा होगा आपने। कोई है इधर? हाथ ऊपर मत करो सामने। मेरे बाबू ने खाना खाया? तुम्हारा बाबू मार के इंसान खा जाए? तुम मेरी सोना जोना मोना जादू टोना जो भी है आपकी, वो आपने खाना खाया? आपने देखा कैसे स्टार्ट होता है ये सब? पहले बात करेंगे, हाँ आपको क्या लगता है? मुझे ऐसे ऐसे देख रहे हो जैसे आप लोग कभी करते ही नहीं ये सब। मैंने बहुत सारे खुदा के लोगों को देखा है चर्च के अंदर भी लाइन मारते, वो बैठे रहेंगे साइड में। बुर्ज खलीफा, संडे को बुर्ज खलीफा। आपको कुछ, चलो मैं कुछ लोगों को डिस्टर्ब करूंगा। आप कहिए मेरे पीछे, प्रभु बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के संबंधों को कभी सपोर्ट नहीं करेगा।
मैं क्यों आया इस मीटिंग में, क्यों आया? अच्छे भले बैठे थे, क्यों बस भेजी इन लोगों? ये कहां लिखा है ब्रदर आप जो बता रहे हो? द बाइबल सेज एक व्यक्ति दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि एक से वो प्रेम करेगा, दूसरे से वो बैर करेगा। कभी किसी से अटैचमेंट मत रखो, रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। एक दिन एक पास्टर मेरे से मिलने आए, बहुत अच्छे पास्टर हैं वो। मैं, ब्रदर आपने अब्राहम और इसहाक के लिए पढ़ा है जब वो उसको मारने जा रहा था? मैंने कहा हाँ अंकल जी मैंने पढ़ा है, इसके ऊपर कुछ बताओ। मैंने कहा अंकल, परमेश्वर अब्राहम से इसहाक नहीं ले रहा था, परमेश्वर इसहाक से अब्राहम ले रहा था। समझे आप कुछ? एक समय था अब्राहम खुदा के हाथ में था जब इसहाक नहीं था, लेकिन जब इसहाक निकला, इसहाक आया, तो उसे इसहाक से इतनी अटैचमेंट हो गई कि अब्राहम खुदा के हाथों से निकलकर इसहाक के हाथ में आ गया। तब परमेश्वर ने उससे कहा इसहाक को मार। परमेश्वर अब्राहम से इसहाक नहीं ले रहा था, परमेश्वर इसहाक से अब्राहम ले रहा था। हालेलुया। जब आप अपने आप को किसी से बहुत ज्यादा शेयर करते हैं, उस टाइम सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब पर्सनालिटी है वो खुदा है। कभी भी अपने लाइफ में किसी को ऐसी प्लेस मत दो कि वो सारा दिन आपके मन में उसके लिए ही चलता रहे। आपके ख्यालों पर सिर्फ जीसस का कब्जा होना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं क्या है? जिधर से थोड़ा प्यार मिलता है पूरे उसके हो जाते हैं। दो बहनें हैं हमारे चर्च में, वो अक्सर एक दूसरे के घरों में जाके सोया करती थी। दीदी आज मैं आपके घर पे आऊं, हम लोग पूरी रात फेलोशिप करेंगे, बैठेंगे। एक दिन मैंने उनको कहा मत जाओ, इतना करीब मत जाओ। नहीं ब्रदर ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों बहनें हैं, हमारा प्यार है। मैंने कहा ठीक है जाओ 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 जाओ। आज चर्च में पता है कहां बैठती हैं? वो उस तरफ बैठती है, वो उधर बैठती है, इतना गैप। फिर मैंने एक दिन एक को बुलाया, मैंने कहा इधर तो अभी क्या हुआ? लोग ऐसे होते हैं, लोग ऐसे होते हैं। कहा हुआ क्या बताओ तो सही। रोज मैं चर्च आती हूं, ऑटो का फेयर मैं भरती हूं, कभी उसको नहीं भरना चाहिए। हमेशा ऑटो से पहले उतर जाती है और मैं खड़ी हो जाती हूं पैसे देने के लिए। ऐसे दे और जाओ करीब जाओ और करीब जाओ। कुछ लोगों की हालत के जिम्मेदार वो खुद हैं। किसी के सामने भी आप मुझे एक बात बताओ मेरी बहन, जो दूसरों की बातें आपको बता रहा है वो आपकी बातें दूसरों को नहीं बताएगा? बोलो बाजू वाले को सयाने बनो। मैं आपको एक बात बताता हूं, किसी को मत बताना। आपके पेट में टिकी जो मेरे पेट में टिकेगी, और बहनों के पेट में। तो मैं क्या अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताऊंगी क्या? तेरी बेस्ट फ्रेंड की भी एक बेस्ट फ्रेंड है, वो उसको भी बताएगी। जो दूसरों के लूप होल्स आपको बताता है, आप उसको अपने लूप होल्स बता रहे हो। मैं कभी भी ऐसे बात नहीं करता हूं किसी के कान में। मेरे पास ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है बात करने का, सबके सामने बात करता हूं मैं। हाँ बोलो क्या हुआ? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग कुछ समझ पा रहे हैं? कम ऑन, बी वाइज। बहुत से लोगों को अच्छा नॉलेज है, विजडम में जीरो।
दे आर जीरो इन विजडम, अकल में शून्य, जीरो, इल्लत। नॉलेज बहुत है, मांगो तो तुम्हें। आधा मैं बोल रहा हूं, आधा ये लोग बोल रहे हैं। फुल ऑफ नॉलेज। मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा वचन तो बता। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। अच्छा ठीक है, और कुछ? जो कुछ यीशु के नाम से हम खुदा से मांगेंगे वो हमें देगा। आगे? तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुमने मांगते नहीं। मैंने कहा सब मांगने वाले वचन याद किए यार तुमने? हाँ, मम्मी ने याद करवाए हैं। और वो जो वर्ड जिसमें लिखा है अपना क्रूस उठाओ, वो पास्टर के लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। क्रूस उठाओ, अपने आप में मरो, उपवास करो, ये सब पादरी। हमारे लिए मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। द बाइबल सेज दाऊद संकट में पड़ा, दाऊद तकलीफ में आ गया। एक तो परिवार चला गया, सेकंड खुद के लोग अगेंस्ट में हो गए। अब खुद के लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। बट बताइए दाऊद ने क्या किया? द अमेजिंग थिंग इज, दाऊद ने खुदा को याद करके या वक्त। आप जानते हैं खुद को इनकरेज कैसे किया जाता है? हाउ टू इनकरेज, खुद को कैसे किया जाता है? कुछ बोलूं? किसी ने कहा मेरे पास सारी तकलीफों का आंसर है, पर शर्त यह है तकलीफ किसी और की होनी चाहिए। नहीं समझे? मेरे पास सारी प्रॉब्लम्स का हल है, शर्त यह है प्रॉब्लम किसी और का होना चाहिए। कई बार हम दूसरों को इनकरेज करते। एक भाई को मैंने देखा, वो चर्च में खड़े होकर सबको इनकरेज कर रहा था, ब्रदर परेशान मत होइए, प्रभु है हमारे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 10 मिनट के बाद वो मुझसे मिलने आया, कहा मैं बहुत परेशान हूं। क्या हुआ? तू तो दूसरों को इनकरेज कर रहा था। वो तो मैं करता हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं? बहुत लोग दूसरों को इनकरेज करते, खुद डिस्करेज है। क्या फायदा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इससे पहले कि आप दूसरों को इनकरेज करें, क्या आपने खुद को इनकरेज करना सीखा है खुदा में? दाऊद को देखो। याद रखिए, आपका पास्टर हमेशा अवेलेबल नहीं होगा। आज वो है, आज चर्च छोटा है, आज 250-300 लोग हैं, आज वो ध्यान दे पा रहे हैं, कल 2500 होंगे। फिर क्या करोगे? टेल मी, मुझे क्या करोगे? कम ऑन, बी मैच्योर। एक टाइम आता है जब हमें धक्का लगता है और हम चरवाहे के गोद में जाते हैं, लेकिन एक टाइम हमारा ऐसा भी आना चाहिए कि जब धक्का लगे तो हम पास्टर से पहले यीशु के पास जाएं। मैं आज आपको सिखाऊंगा, आज मैं आपको बताना चाहता हूं हाउ टू इनकरेज अवर सेल्फ। खुद को कैसे उत्साहित किया जाता है। खुद को इनकरेज करना सीखो। अपने दर्द की पब्लिसिटी मत करो। आजकल थोड़ा बीमार पड़ेंगे लोग, व्हाट्सएप पे लिख देंगे आई एम सिक, फीलिंग कोल्ड, फीवर है। डोसा खाएंगे ना आप, डू यू नो मसाला डोसा? कितने लोग जानते हैं? चलो मसाला छोड़ दो, आप जिस चीज को बहुत जानते हो, बिरयानी खाएंगे। लगा दे स्टेटस, ईटिंग बिरयानी फीलिंग क्रेजी। या यू आर क्रेजी। एक छोटा सा हेयर बैंड भी लेके आएंगी ना बहनें, वो लगा के। एक दिन मैंने प्रभु से पूछा, 38 साल का जो बंदा बीमार था,
प्रभु उसके पास आके कहते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? मैंने कहा, प्रभु ये कोई सवाल है? 38 साल से बीमार पड़ा है, आप पूछ रहे हो उसको चंगाई के सिवा चाहिए क्या? मुझे खुदा ने कहा, जो मैं कह रहा हूं तो बिलीव करेगा। मैंने कहा, क्या प्रभु? कुछ लोग ठीक नहीं होना चाहते। मैंने कहा, क्यों? अगर उनको ठीक होना होता तो वो व्हाट्सएप के स्टेटस पे नहीं लिखते, मेरे पास आते। पीपल, लोगों को सॉल्यूशन से ज्यादा सिंपैथी से प्यार है। सबको पता चले मैं दुखी हूं, सबको पता चले मेरे परिवार में मेरी सास जो है मदर इन लॉ से मदर इन लॉ बन गई है। क्या क्या बकवास करते हैं आजकल स्टेटस पे, जो ताने मारते हैं। ताने मारने वाला सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप स्टेटस। डाल दो, कुछ भी खरीदेंगे उधर डाल देंगे। जीन्स खरीदेंगे, आज मैं जीन्स ले गया था, ये देखो। बीमार होंगे, नाक बहेगा, वो आपने देखा होगा व्हाट्सएप में है ऐसा रुमाल वाला, उसको डाल देंगे। फीलिंग कोल्ड, क्या होगा उससे? वो आएगा नाक पोंछने? पूछो बाजू वाले को, वो नाक पोंछने आएगा? जब बहनें बाल स्ट्रेट करवाती हैं, ओहो, जब वो बालों पे कलर करवाएं, 15 फोटो निकालेंगी, निकलते 2 ही अच्छे, और वो लगा देंगी, सी माई न्यू हेयर स्टाइल। दीदी 2 दिन रुक, वापस झाड़ू जैसे वैसे ही होने वाले। पूछो बाजू वाले को, आप शो ऑफ क्यों करते हो? वो भाई लोग बाइक लेके आएंगे, बाइक पे ऐसे बैठेंगे, माय न्यू बाइक विथ घमंड। कुछ बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे? अपने बाजू वाले को बोलिए, कृपया अब ये बेवकूफियां बंद कर दो। अच्छा, तो ब्रदर ये सब बंद करना है, बिल्कुल बंद करना है, तो वहां क्या लगाना है? शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। तुम्हें देखकर किसी की जिंदगी नहीं बदल सकती, खुदा का कलाम लोगों की जिंदगी बदलता है। जब लोग आपका व्हाट्सएप चेक करें तो वहां पर लिखना होना चाहिए, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। डोंट शो ऑफ योर पेन। सिंपैथी के पीछे मत जाओ, सॉल्यूशन के पीछे जाओ। खुदा को देखो, वो सॉल्यूशन बात करता है। जब उसने देखा कि अंधेरा है, उसने ये नहीं कहा अंधेरा है अंधेरा है अंधेरा है, उसने कहा लेट देयर बी लाइट। दाऊद ने नहीं कहा गोलियत स्ट्रांग है, उसने कहा जिस खुदा के पीछे मैं चलता हूं, जो मुझे शेर और बालू से बचाता है, वो मुझे इससे भी बचाएगा। ये वो लोग थे जो अपने मुंह से कलाम बोलते थे। बाल कटाएंगे, व्हाट्सएप पे डाल देंगे। दाढ़ियां कटवाएंगे, बेवकूफियों की तरह डाल देंगे। आपको क्या लगता है आपकी ये चीजें स्मार्ट हैं? बिलीव मी, मैं जानता हूं अब जो मैं कहूंगा आप में से कुछ लोग मुझे नाराज भी हो जाएंगे, पर ट्रस्ट मी, स्मार्ट दिखने के चक्कर में हम बेवकूफ बनते जा रहे हैं। कितना परमेश्वर ने आपको रिसोर्सेज दिए हैं अपने कलाम को। मैं प्लीज अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मुझे गलत मत समझिएगा। कभी देखा है मैं खुदा के कलाम के सिवा कुछ शेयर करूं? हर प्लेटफॉर्म पे खुदा का कलाम डालता हूं। मेरे पास ऐसी ऐसी गवाहियां हैं कि एक बंदा अपने आप को मारने जा रहा था, उसको वर्ड मिला और उसने अपना सुसाइड कैंसिल किया और अब वो खुदा के लिए जीता है। आप बिलीव करते हो जीसस आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल है? शो जीसस,
शो जीसस, ही इज एवरीथिंग। आपको देख के क्या मिलेगा? पाप में ही गिरेंगे लोग, गुनाह में ही गिरेंगे। क्या लगता है आपको खूबसूरत चेहरों को देखकर अपनी अंदर की लस्ट को कंट्रोल करना आसान है? सैमसन को देखो, खूबसूरत चेहरों को देखकर उसकी वासना भड़कती थी और वो उसको कंट्रोल करना नहीं जानता था, इसलिए गुनाह करता था। हमें देख के क्या मिलेगा किसी को? अगर उनको खुदा का कलाम मिल जाए, जिंदगियां बदलेंगी। खुदा ने आपको इतने अच्छे मौके दिए हैं और आप अपने आप को शो करते हो। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो स्वयं का इनकार करे। यीशु जानता है लोगों को शैतान नहीं, खुद जो उनका अंदर का मैं है वो उन्हें रोकेगा। आप जानते हैं जब दाऊद ने देखा सब उसके अगेंस्ट में हो गए, पता है दाऊद ने क्या किया? मैं आगे नहीं जाऊंगा, बस यहीं रहने दीजिए। दाऊद ने एपोद पहना, उसे याजक की ड्रेस पहनी, वो अपने घुटनों पर आया और खुदा से कहता है, जो लोग मेरे परिवार और मेरे लोगों को बंदी बनाकर लेकर गए हैं, क्या मैं उनका पीछा करूं? क्या मैं उन्हें पकड़ूंगा? लिखा है, खुदा ने कहा, उठ, उनका पीछा कर, तू निश्चय उनको पकड़ लेगा। आप जानते हैं दाऊद जानता भी नहीं था कि वो किस तरफ गए हैं, लेकिन फिर भी अब्राहम की तरह उसने अपने घर से वो निकला। और जैसे ही वो उसके पीछे पीछे चलता गया, उसे कुछ भी नहीं पता है वो लोग कहां हैं। अचानक उसने एक व्यक्ति को देखा जो बीमार था, एंड ही वाज इजिप्शियन, वो एक मिस्री था। और दाऊद उसे कहता है, क्या हुआ, तू कौन है? सर मैं ग्रुप का आदमी हूं, मैं बीमार हूं, तो वो लोग आगे बढ़ गए हैं, मुझे छोड़ के चले गए हैं। ग्रुप का आदमी है तू? कहां है वो लोग? ये वही लोग हैं जो हमें लूट के गए हैं? हां। मुझे वहां तक पहुंचाएगा? यस सर मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? आप मुझे छोड़ दोगे? दाऊद ने कहा, हाँ। आपको पता है वो व्यक्ति दाऊद को वहां तक लेकर गया और दाऊद ने हर एक को खत्म करके अपना सब वापस लिया। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, यहां देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जानते हैं इस महान विक्ट्री की शुरुआत कहां से हुई? एक सिंपल प्रेयर से। आज मैंने देखा है लोग है ना इन दिनों में बहुत ओवर थिंकर बन गए हैं। सारा दिन सोचते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से सोचते रहते हैं। ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपकी रियल प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है। रियल प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम को देख के आप क्या सोचते हो। हम प्रॉब्लम में सफर नहीं करते, वी सफर इन इमेजिनेशंस। हमें तकलीफ नहीं मारती है, हमें ख्याल मारते हैं। हमें तकलीफ नहीं मारती, हमें थॉट्स मारते हैं। आप जानते हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको थॉट डिस्टर्ब करना बंद करें, जैसे पॉल कहता है, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को यह बात पता है कि हमें प्रॉब्लम नहीं, हमें थॉट्स मारते हैं। प्लीज एक वर्ड लगाइए, आप लोग मत खोलिए, सिर्फ आप लोग यहां देखिए। 2 कुरिन्थियों चैप्टर 10 वर्सेस 5। देखो पॉल क्या कहता है, वो हमारी तरह जूझ रहा था। 2 कुरिन्थियों 10:5। सो हम कल्पनाओं को और हर ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। पॉल को भी उसकी इमेजिनेशन डिस्टर्ब करती थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपको तकलीफ नहीं मारती, आपको ख्याल मारते हैं, आपके थॉट आपको तंग करते हैं। एक दिन खुदा का पाक कलाम कहता है, इज़राइल के लोग मूसा के पास आके कहते हैं, हम उस देश में नहीं जा सकते क्योंकि हम उन लोगों के सामने इतने हैं, टिड्डियों की तरह हैं। मेरा एक सवाल है इन लोगों से, सर आपको कैसे पता चला कि वो लोग आपको टिड्डी समझते?
क्या किसी जाइंट के पास वो गए और कहे, अंकल जाइंट, और वो नीचे आया, हम आपकी नजर में कौन है? किसी से उनकी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो आके कहते हैं उनकी नजर में हम इतने से हैं। आपको पता है उनका प्रॉब्लम क्या था? जब उन्होंने जाइंट्स को देखा था ना, दानवों को, उनके दिमाग चलने लग गए थे। कुछ लोगों को लगता है जो हम सोच रहे हैं ना, सामने वाला भी हमारे बारे में वही सोच रहा है। बहुत सारे जो लोग हैं ना, इन दिनों में अपने थॉट लाइफ में मर रहे हैं, ख्यालों में मर रहे हैं, सारा दिन सोचते रहते हैं। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए सब, एलिया क्यों कमजोर पड़ा? क्योंकि उसने इजबिल के द्वारा दी गई धमकी को मेडिटेट किया। मुझे बताइए, शाऊल जो किंग था, वो गोलियत से क्यों डर गया? क्योंकि गोलियत के शब्दों को उसने मेडिटेट किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, याकूब एसाव से मिलने के लिए क्यों डर रहा था? क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसे मारने के लिए आ रहा है। आप जानते हो, आप पढ़ के देखिए, लेकिन जीसस जब क्रॉस पे मरने के लिए जा रहा था, आपने देखा उसका जो स्ट्रगल चल रहा था, उसका पसीना खून में बह रहा था। पर आपको पता है, वो वहां पर वैसा नहीं रहा, उसने प्रार्थना की। He prayed। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने सारे बोझ, अपने सारे बर्डन्स खुदा को देना सीखो। दाऊद को देखो, हम हमेशा ये देखते हैं दाऊद जीता, पर हम कितने लोग ये जान पाते हैं वो कैसे जीता? विथ प्रेयर। उसे दुआ की, और दुआ के द्वारा उसे रहनुमाई मिली, उसे खुदा ने लीड किया, और वो उसमें जीत गया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो अधिक सोचते हैं? आपको पता है आप अधिक क्यों सोचते हो? क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते। बहुत सारे लोग पता है क्या करते? भाई साहब आप आइए, आइए, खड़े हो जाइए। मैं 2 मिनट के लिए, मैं तो भाई हूं, ये खुदा बनेंगे। नहीं नहीं, 2 मिनट के बाद वापस वही बन जाना है। हमेशा के लिए थोड़ी बनाऊंगा भैया, मुझे मरना है क्या? ओके, अब ये देखिए, ब्रदर पकड़िए, मैं ब्रदर सूरज प्रेमानी, ये परमेश्वर, पकड़िए, अच्छे से पकड़िए। खुदावन खुदा, मैं यस्सु के नाम में आपके पास आता हूं। मैं दुआ करता हूं, हमें ब्लेस कर, जॉब दे, आशीषित कर, हमारे परिवार में ब्लेसिंग दे, हमें ये दे, हमें वो दे, हमारी मांगे पूरी करो, सब हमें दो। दूसरे के ग्राहक हमारे दुकान पे आए। सारी उल्टी सीधी प्रार्थना है, ठीक है? इधर तो आ जाओ भैया, इस तरफ आ जाओ, सबको दिखाई देंगे आप। ओके, यीशु मसीह के नाम में आमेन। ठीक है, अब मैंने दुआ कर ली, अब मुझे खुदा को देना है। ये पकड़िए, ऐसे ऐसे करिए, प्रभु लीजिए, मैं सारी चिंताएं आपको दे देता हूं, ले लीजिए। लीजिए प्रभु, लीजिए, आप ले लीजिए खुदा, आप ले लीजिए। खींचो 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 खींचो, पकड़ो, खींचो। मैं सारी तकलीफें दे देता हूं खुदा, आप ले लो खुदा, दे रहा हूं। कुछ लोग दुआ में खाली बक बक करते, मैं ये दे रहा हूं, मैं वो दे रहा हूं। खुदा भी ऊपर से बोलता है, सब पड़ा इसके ऊपर ही, देता कुछ भी नहीं है, सिर्फ बढ़ बढ़। लो लो भैया, लो 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 लो। छोड़ दे यार, फट जाएगा।